सो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर चैप्टर जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसे आज हम लोग फिनिश करेंगे। टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन वेरी फ्यू मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो एट द फर्स्ट, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? देखिए, मैटर इज एनीथिंग। मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है डेट हैज़ मास, उसके पास कोई सा भी वजन हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और वो कुछ स्पेस ले रही हो, चाहे वो कितना भी छोटा स्पेस हो या कितना भी बड़ा स्पेस हो। एक पेन भी मैटर है और एक छोटी सी चीनी या क्रिस्टल भी मैटर ही है। देन वी आर स्टडीइंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर। और मैटर किससे बने होते हैं? तो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। एकदम नन्नू नन्नू से पार्टिकल्स जो बहुत छोटे से होते हैं, उनसे मैटर बने होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से नेचर क्या होते हैं? देखिए, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, वो चलते रहते हैं हर समय, कंटिन्यूसली मूविंग। ये तीनों आप याद कर लेंगे तो आपके पेपर में 1 नंबर आराम से आ सकता है। ये क्वेश्चन MCQ और भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके आसपास स्पेस होता है उनके बिटवीन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे। तो आई होप ये तीनों आप लोग समझ में आ जाए, आप ये याद कर लीजिए। देन वी आर मूविंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जितने स्टेट्स होते हैं, तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सब लोगों को ये पता होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इनके बारे में डिफरेंसेस पढ़ते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है। ये डेफिनेट उसके पास शेप होता है। लिक्विड के पास नो डेफिनेट शेप, गैसेस के पास भी नो डेफिनेट शेप। और सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम उसकी हमेशा डेफिनेट रहेगी। और लिक्विड की वॉल्यूम हमेशा फिक्सड रहेगी। वॉल्यूम 1 लीटर पानी 1 बाल्टी में है, तो उसे बोतल में डालो उतना ही पानी रहेगा, ज़्यादा नहीं हो जाए या ना कम हो जाए। गैसेस में क्या होता है? नो फिक्सड वॉल्यूम, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, सॉलिड होते हैं फ्लो नहीं करते हैं, डू नॉट फ्लो। और लिक्विड्स होते हैं वो कैन फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? फ्लो मतलब ठहरना, फ्लडी। देन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूर होते हैं। और गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, उसे हम दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड में लिटिल कंप्रेस, थोड़ा दबा सकते हैं। गैसेस में हाईली कंप्रेस, उसे आराम से दबा सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप ये देख लीजिए, टेबल चेयर, वाटर, मिल्क, एयर, ऑक्सीजन। आई होप यू गाइस स्टेट्स ऑफ मैटर और फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्लियर हैं। सो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ले सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पोर्शन पर। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब उन्हें हम चेंज करना सीखेंगे। उन्हें हम चेंज जैसे कर सकते हैं। 2 तरीके हैं चेंज करने, टेम्परेचर जो बदल के, प्रेशर जो बदल के। तो हम दोनों से सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले टेम्परेचर से सीखते हैं। देखिए, अगर हमें टेम्परेचर से बदलना तो हम इंक्रीज टेम्परेचर कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। तो चलिए अभी देखिए हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होना, उसे बोलते हैं फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अंडरस्टैंड? देन इवापरेशन। इवापरेशन हम लोग अभी थोड़ी देर बाद। फ्रीजिंग देखिए, फ्रीजिंग उल्टा होता है फ्यूजन से। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए। और फ्यूजन में क्या था? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। तो चलिए, कंडेंसेशन, वेपर लिक्विड मतलब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। और इवापोरेशन लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड गर्म होता रहे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रखना अच्छे से। और सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन और डिपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्लिमेशन होता है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अंडरस्टैंड? विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। एंड इससे अपोजिट होता है डिपोजिशन, द चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। उसमें वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में। इनके एग्जांपल्स हैं तो नेपथलीन बॉल्स, कैम्फर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। पर इवापोरेशन में ये डिफरेंस होता है इवापोरेशन और बॉइलिंग में। इवापोरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में ना हुआ कोई भी टेम्परेचर, जैसे आप समुद्र देखिए उसमें बारिश होती है तो उसका पानी ऊपर जाता है भाप बन के, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता? नहीं जाता है। इवापोरेशन मतलब कोई सा भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भाप बन जाए। तो फैक्टर्स क्या करते हैं अफेक्ट इवापोरेशन, जो ये हम पढ़ने वाले। अब हम पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देखिए, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही इवापोरेशन भी ज़्यादा हो जाए। देखिए कैसे, तो सरफेस एरिया मतलब एग्जांपल दे समझा रहा हूँ। आपके पास पानी है, आपने पानी फर्श में आप क्या फैल गया, तो अगर आप वो सरफेस एरिया उसकी बढ़ा दें, इफ़ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो वो इवापोरेशन हो बहुत फास्ट हो जाओ, पानी सारा भाप बन के उड़ जाएगा। तो आई होप। और जैसे कपड़े होते हैं वो सूखते हैं, तो आपने देखा होगा कपड़े जो फैला के डाला जाता है, जिसलिए उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, तो उनका इवापोरेशन फास्टली हो सके और वो वाटर है वो वेपर स्टेट में बन जाए। Then the second is increase in temperature. If we increase the temperature, then the evaporation is will be also increased. Simple. And third, humidity. ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी। नमी कितनी होगी मौसम में, जितनी नमी मौसम में कम होगी उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगा। तो ह्यूमिडिटी भी ऑल्सो अफेक्ट द एवापोरेशन। एंड द फोर्थ इज विंड वेलोसिटी। विंड की स्पीड मतलब हवा जितनी तेज़ चल रही हो वो स्पीड भी एवापोरेशन को अफेक्ट करती है। जैसे हवा तेज़ चल रही होती है तो वह हम लोग देखते हैं एवापोरेशन की प्रोसेस तो वो फास्ट होती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हवा तेज़ चल रही हो। ऐसे ही हवा कम तेज़ चल रही हो तो कपड़े लेट सूखते हैं। तो विंड ऑल्सो अफेक्ट द एवापोरेशन। सो you should have to learn this 4. So you can DM me on the Instagram for PDF. Bye bye, Tata. My Instagram ID is in the description box.